नमस्कार, देवा ठाकुर मेरा नाम है। आप देख रहे हैं द न्यूज सेंटर हब। हरियाणा में जो सियासी घटनाक्रम हो रहा है वो कहीं ना कहीं पहले से प्री प्लान है। उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के बीच में गठबंधन टूटने की खबर सामने आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि हरियाणा में ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि ये ऑल इज वेल का ना होना ये बता रहा है कि जेजेपी और बीजेपी के जो बीच में जो गठबंधन टूटा है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है। क्योंकि जेजेपी वो पार्टी है जो कि सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित है, लेकिन जब बीजेपी की बात की जाती है तो बीजेपी पूरे देश में सरकार बनाने का दमखम रखती है और आज भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन जेजेपी की जब भी बात की जाती है तो दुष्यंत चौटाला की बात की जाए, उनके पिताजी की बात की जाए, उनके दादाजी की बात की जाए, तो ये वो परिवार है जो कि लगातार विवादों में रहे हैं। इनके दादाजी का अगर जिक्र किया जाए तो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनके पिताजी पर भी लगातार आरोप लगते रहे हैं, जेल भी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि दुष्यंत चौटाला ये कोशिश करेंगे या फिर वो बीजेपी के अलग होकर सरकार बनाने का दम खम रखने की कोशिश करेंगे? ऐसा कतई भी संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी को यह पता है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ जाता है उसके खिलाफ क्या होता है। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, आपने बिहार में देखा होगा, और साथ ही आपने कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका नामो निशान मिट चुका है। जेजेपी की बात करें तो जेजेपी क्षेत्रीय पार्टी है। लोकसभा चुनाव के बाद भी अगर बीजेपी ऑफर करती है तो दोनों का एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हरियाणा और यूपी और बिहार को अगर जीता जाता है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जो सत्ता है उस पर आराम से कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन आज जब पूरा घटनाक्रम होता है तो जेजेपी और बीजेपी के नेता एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं। ना तो बीजेपी के नेता कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे कि जेजेपी को समस्या हो, ना ही जेजेपी के नेता बीजेपी को लेकर कोई बयान देते हैं, और ना ही एक दूसरे पर हमला करने का काम करते हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां जरूर बीजेपी और जेजेपी को लेकर हमला करने का काम करती है, खासतौर पर बीजेपी पर। बीजेपी को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन के नेता हमला बोलते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी ने जेजेपी का इस्तेमाल किया है। नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेना, उसके बाद एक बार फिर से मंत्रियों का शपथ लेना, ये बता रहा है कि हरियाणा में पहले से सब कुछ प्री प्लान था। क्योंकि एक दिन पहले डिप्टी सीएम और सीएम जो खट्टर साहब हैं, उनका एक मंच पर होना पीएम मोदी के साथ ये बता रहा था कि हरियाणा में सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके एक रात बाद ही हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना मनोहर लाल खट्टर साहब का ये बताता है कि हरियाणा में अभी की स्थिति में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। क्योंकि किसान आंदोलन हो, चाहे जाट समुदाय की बात की जाती हो, तो जेजेपी को लेकर लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि जेजेपी आखिर क्यों जाटों के विरोध में जाती है। क्योंकि किसान आंदोलन जो कि हरियाणा में मुख्य तौर पर हो रहा था, उसका खामियाजा बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ता। अगर जेजेपी बीजेपी से अलग होकर लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करती है तो कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को समस्या हो सकती है। क्योंकि बीजेपी को जो वोटर हैं वो तो बीजेपी को वोट करने का काम करते ही हैं, लेकिन जो जाट समुदाय है वो कहीं ना कहीं बट जाएगा, कांग्रेस में बटेगा, और साथ ही जेजेपी को भी वोट करने के चक्कर में जाट समुदाय बिखरता हुआ आपको नजर आ सकता है। बहरहाल, अब आपकी क्या कुछ राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।